थोड़ा जरा अकाउंटेंट बन के जरा एक ही ट्रांसलेशन करें डेबिट क्रेडिट के एंगल्स। क्या होने की बजाय क्या हुआ है? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय एसेट डेबिट हुआ है। ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट नहीं है। सेकंड, इसी तरह एक्सप्लेन करें। इन्वेंट्री डेबिट होने की बजाय नॉन करंट एसेट डेबिट हो गया है, तो डेबिट का रूल वायलेट नहीं हुआ है। जी नंबर सी। क्या होने की बजाय क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट दोनों तरफ आएगा। अगर एरर ऑफ ओमिशन हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट नहीं है, ये एरर ऑफ ओमिशन हुआ है। अच्छा आप फर्स्ट पेज सामने रखें, पॉइंट ए। इस एरर से ट्रायल बैलेंस तो मैच रहेगा, लेकिन इस एरर का नाम जरा ढूंढ के बताएं। नहीं एरर पहला ए, जरा थोड़ा सा देख के जरा। प्रिंसिपल कमीशन, मेन हेड्स इज सेम डिफरेंट, जरा ढूंढने जरा सही। इसमें मेन हेड भी गलत है और अकाउंटिंग हेड भी गलत है ए में। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है शायद पहला। दूसरा ये मेरा ख्याल कमीशन सही है शायद। इन्वेंट्री भी एसेट है, फिक्स एसेट भी एसेट है तो एसेट ही, लेकिन अकाउंटिंग हेड गलत है। ये सही करें सर फाइनल, सही तरह चीजें रिवाइज करें। पहला क्या है, पहला दोबारा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों है? मेन हेड भी गलत है और अकाउंटिंग हेड भी गलत है। बी में मेन हेड एसेट ही है शायद, लेकिन अकाउंटिंग हेड गलत है। सी में तो इन एरर ऑफ ओमिशन है, इन तीनों सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। अब चौथा देखें, पेटी कैश एक्सपेंस वाज ओनली क्रेडिटेड टू, बताएं क्या एंट्री हुई है? नहीं हुई है, बैंक क्रेडिट हुआ है, ओनली बैंक क्रेडिट हुआ है, एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ। तो ये फिर डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन होगी। बाकी डेफिनेटली एक्सपेंस भी डेबिट होना चाहिए था और बैंक क्रेडिट होना चाहिए था अगर बैंक से पेमेंट है। तो किससे बनेगा जी सस्पेंस अकाउंट? डी से, ठीक है जी। 5 जरा सीरियस है, लगाएं जरा 2 मिनट पहले अपना ओपिनियन पहले। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये पहला वाला हो गया, पहला डी। जी सस्पेंस अकाउंट में कहता डेबिट बैलेंस है। फिलहाल ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट किधर आ रहा है? डेबिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड में नहीं होता। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस डेबिट कॉलम में ही होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम में ही होते हैं। अब ये जो 500 डेबिट बैलेंस बना, ये क्यों बना होगा?
क्रेडिट ज्यादा होने की वजह से, क्रेडिट ज्यादा होने की वजह से, इन अदर वर्ड्स डेबिट्स कम होने की वजह से। तो पॉइंट 1। अब आपने बताना है क्या वजह है कि ये सस्पेंस अकाउंट बना है। ए, अगर सैलरीज 500 से ज्यादा डेबिट हो जाती तो फिर क्रेडिट कॉलम में सस्पेंस अकाउंट आना चाहिए। तो डेबिट कॉलम में सस्पेंस अकाउंट इस गलती की वजह से नहीं आ सकता, ये तो डेबिट ज्यादा हो गए। बी, सेल ओवर कास्टिंग का मतलब टोटल ज्यादा हो गया, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग अभी देखा होगा आप लोगों ने। तो सेल ज्यादा क्रेडिट हुई है 500, तो क्या उससे ही आ सकता है? उससे ज्यादा क्रेडिट होने से फिर ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट कॉलम में आ सकता है, लेकिन बाकी भी कंप्लीट करना है। अंडर कास्टिंग ऑफ सेल अगर है तो इससे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे होता है, फिर डेबिट ज्यादा हो जाने से सेल अगर अंडर कास्ट हुई है, कम हुई है। और डी की वजह से तो सस्पेंस अकाउंट बनेगा ही नहीं, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है जी? ये जो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है ये फिर बी की वजह से होगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट, वंस अगेन डिस्टर्बेंस है सर, आपको भी पता चल रहा है। खामोशी। इसको थोड़ा सा जरा सोच के, अपेरेंटली शायद लग रहा है कोई भी नहीं है। एक मिनट जरा बाकी भी सोच। ये पेज नंबर 110 पे ढूंढे, इस तरह के एग्जांपल है वैसे, पेज 10 पे भी ढूंढना है। और लेकिन पहले इंडिविजुअली सोचें वैसे, जो अपना इंडिविजुअल ओपिनियन ले लें, लेकिन उसके बाद जो पेज 110 पे कुछ छोटी सी एग्जांपल्स थी। नहीं ए नहीं, उसमें जरा ढूंढे कोई इस तरह की, एक लेजर अकाउंट का बैलेंस, इसकी शायद एक छोटी सी वर्किंग आपने नेक्स्ट पेज के एंड पे की हो, एक छोटा सा, या इस पेज के नीचे का हो लिखा हो शायद। ये मैंने आपको ये बताया था कि अगर लेजर्स के सीडी बैलेंसेस सही ट्रांसफर नहीं हुए, अगर सारे लेजर्स के सीडी बैलेंसेस ट्रांसफर ना हो या वो सही ट्रांसफर ना हो तो फिर भी सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। बहरहाल देख लें। पढ़ लिए? एक पेज 109 पे है, पेज नंबर 109 पे जो ट्रांसपोजिशन एरर है वो अगर दोनों तरफ हो तो फिर सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। तो नीचे जरा ढूंढे उसकी एग्जांपल भी जरा। ट्रांसपोजिशन एरर वैसे होता क्या है? डिजिट्स आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर डिजिट आगे पीछे जो हुए हैं वो दोनों तरफ हुए हैं। ये पढ़े जरा, पॉइंट 4 था ये ट्रांसपोजिशन एरर कौन सा? ये पढ़े जरा सेंटेंस सारा। एक ऐसा ट्रांसपोजिशन एरर जिसका जो इफेक्ट है वो एंट्री के दोनों तरफ हो। अगर ट्रांसपोजिशन एरर हुआ दोनों तरफ हुआ तो फिर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। जरा पेज नंबर 111 पे जाए, पेज 111 पे क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़े शायद, यहाँ भी कहीं ढूंढे, सेकंड लास्ट है थर्ड लास्ट है, जिसमें ट्रांसपोजिशन एरर हुआ हुआ, सेकंड लास्ट है, 5th पॉइंट। तो इसमें ट्रांसपोजिशन एरर, लेकिन ये जो हुआ हुआ है ये पेज 109 वाला नहीं है। मतलब वो क्या है, ये क्या है? इसमें एक तरफ है एंट्री के डेबिट्स में है या क्रेडिट्स में है, दोनों, अगर दोनों तरफ हो जाएगा सेम ट्रांसपोजिशन एरर फिर तो ट्रायल टैली रहेगा। लेकिन अगर ट्रांसपोजिशन एरर एंट्री के सिर्फ एक इफेक्ट पे, डेबिट या क्रेडिट साइड पे, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी चीज जो पेज नंबर 109 या 9 नहीं सॉरी 10 या 11 पे कहीं आपने नोट की होगी छोटी सी, मेरा ख्याल आप लोगों ने नोट की थी कि अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं आप
और ट्रायल बैलेंस बनाते हुए जो लेजर्स हैं उन सारे लेजर्स का अगर सीडी बैलेंस ट्रायल में ना जाए या गलत चला जाए तो इवन देन ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल नहीं होता है। लेजर से बनता है ना ट्रायल। तो अगर लेजर्स के जो सीडी हैं, बनाई हुई एक एग्जांपल मुझे याद पड़ रहा है, कुछ बनाई हुई है, वो कौन सी बनाई हुई है? एक छोटी सी एग्जांपल कहीं अपने पास देखें बनी हुई है, वो किस चीज की है? नहीं, मुझे यही लग रहा है कि यही वाली है शायद। इसी नहीं, इसी के पॉइंट उधर जो छोटी सी एग्जांपल नहीं उधर पेज 110 पे, उसमें 1 2 3 थर्ड पॉइंट देखें जरा। थर्ड पॉइंट के साथ एक बनाई होगी आपने, थर्ड या फोर्थ, थर्ड पढ़े ऊपर जो थर्ड पॉइंट है 110 पे, ओमिशन ऑफ अ, यही है या फोर्थ है वो? ओमिशन ऑफ अ बैलेंस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। हाँ ये 2। इसका क्या मतलब है ओमिशन ऑफ अ बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस? मेरे ख्याल इसके इसके साथ बनाई होगी, कोई बनाया होना चाहिए यार। या फोर्थ के साथ होगा। फोर्थ क्या सेंटेंस है? चले 2 पे हैं जरा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, बात नहीं कर रहा। चले पॉइंट नंबर 2 पढ़े जरा, जो एग्जांपल है पेज 110 पे। क्या लिखा है एग्जांपल? इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्रायल एजेस आपने बनाया उसका कोई बैलेंस ओमिट हो गया? थर्ड पढ़े। या ओमिट तो नहीं हुआ लेकिन आपने कम या ज्यादा लिख लिया, तो लेजर का जो बैलेंस था वो आपने कम या ज्यादा लिख लिया, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। असल में होगा क्या, अगर आपने बैलेंसेस ही सबके पूरे नहीं किए तो या डेबिट्स कम या ज्यादा हो जाएंगे या क्रेडिट्स कम ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आपने लिखा तो है लेकिन गलत लिखा है, तब भी फिर वो ट्रायल बैलेंस सही रिकंसाइल नहीं हो सकेगा। सही सारे क्लोजिंग बैलेंसेस अगर ट्रायल में सही आएंगे तो देन फिर ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल होगा। अब जरा ये सारी बातें होपफुली ज़हन में रखकर जरा ये पढ़े पॉइंट 8 में साथ दोबारा। हमने ढूंढना है कि किस एंट्री की वजह से सस्पेंस अकाउंट आएगा। नंबर 1, असूलन तो ट्रांसपोजिशन एरर से नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो ट्रांसपोजिशन एरर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। किस वक्त हुआ? व्हेन ट्रांसफरिंग अ बैलेंस टू द ट्रायल बैलेंस। मसलन फॉर एग्जांपल 250 था किसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन जब उसे लिखा तो कहाँ था और क्या कहाँ लेके गए? लेजर का सीडी फॉर एग्जांपल 250 था, लेकिन जब उसे ट्रायल बैलेंस में लिखा तो 520 कर दिया, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया। तो इससे फिर ट्रायल आउट हो जाएगा। तो ये पूरी एंट्री में मसला नहीं है, ये बैलेंस ट्रांसफर करते हुए लेजर से ट्रायल बैलेंस में उसका ट्रांसपोजिशन एरर हुआ है। बहरहाल अगर ये सेंटेंस बस इतना ही होता है ट्रांसपोजिशन एरर, तो फिर वो डेफिनेटली अभी अज्यूम के दोनों तरफ हुआ होगा। बी पढ़े, एरर ऑफ कमीशन where the wrong account is used for a transaction but it is the, ये जरा ढूंढने जरा एरर ऑफ, ये तो एरर ऑफ कमीशन को एक्सप्लेन किया उसने। ये रॉन्ग टाइप क्या है और रॉन्ग सॉरी ये टाइप क्या है और अकाउंट किसे कह रहा है? रॉन्ग अकाउंट, करेक्ट टाइप, ये ढूंढने जरा चीजें। ये टाइप ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं? ये ढूंढने वर्ड जरा मेन हेड्स हैं शायद। तो ये तो एरर ऑफ कमीशन शायद उसने एक्सप्लेन किया है, क्या सही हो क्या गलत हो। मेन हेड सही हो लेकिन अकाउंटिंग हेड अगर गलत हो जाए तो ये एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन एरर ऑफ कमीशन होने से ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल ही रहता है। सी, एरर ऑफ कमीशन होने से। और एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? मेन हेड दोनों गलत हो जाए, शायद मेन हेड भी गलत हो और अकाउंटिंग हेड भी गलत हो जाए। तो इसमें एक क्यों है? क्योंकि ये एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन उस वक्त हुआ है जब लेजर से बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जा रहा था। ठीक है, प्लीज क्लियर। तो वाई नॉट बी सी एंड डी? तो वो तो एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है और एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन से भी ट्रायल आउट नहीं होता। कब? लेकिन अगर दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट साइड दोनों तरफ अमाउंट ट्रांसपोजिशन एरर के बाद सेम हो। लेकिन अगर दोनों तरफ सेम नहीं होगी तो फिर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ये ठीक है बेटा? ऑनलाइन जी 4 या 3 के साथ शायद। चले 10, बस 10 मिनट और। 10।
सोचा जा सकता प्लीज। ये एक अकाउंटेंट बन के ट्रांसलेट अगर करेंगे तो शायद बन जाएगी बात। क्या ढूंढना क्या हमने कि सस्पेंस अकाउंट में करेक्शन से पहले कितना बैलेंस आ रहा होगा। तो एक एक ट्रांजैक्शन पर ट्राई करें जरा। वन मिनट मोर। नहीं अभी थोड़ी सी जरा जल्दी की है आपने। जी सर सरेंडर। ए या बी ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चले पॉइंट वन से शुरू करें जरा। परचेजेस बेटा ओवर कास्ट में ही है, परचेज अकाउंट बल्कि करना चाहिए। तो 1,20,000 से डेबिट ज्यादा हो गए, तो 120 से तो क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट आएगा क्रेडिट कॉलम में, डेबिट ज्यादा है 120। सेकंड भी अगर आप गौर से पढ़ें तो 9,000 से डेबिट ज्यादा है। कितने से डेबिट? 98 से डेबिट हुआ है इंस्टेड ऑफ 89, तो 9,000 से और डेबिट ज्यादा हो गए, तो टोटल यहां तक 129 हो जाएगा। थर्ड जो है सेल अकाउंट अंडर कास्ट का मतलब क्रेडिट्स कम हुए, वंस अगेन डेबिट्स इसमें ज्यादा है। तो चारों केसेस में सस्पेंस अकाउंट है डेबिट कॉलम में कब होगा? दो तरह बोला जा सकता है, शायद क्रेडिट्स ज्यादा हो या डेबिट्स कम हो, और वाइस वर्सा क्रेडिट कॉलम में कब होगा? डेबिट्स ज्यादा हो या क्रेडिट्स कम हो। सोच लेंगे। तो पहले दोनों में तो डेबिट्स ज्यादा है, और सेल अंडर कास्ट मींस कम क्रेडिट हुई है, कम क्रेडिट है, तो तीनों केसेस में क्रेडिट्स कम हो गए। पहले दो में डेबिट ज्यादा होने की वजह से, और तीसरे में क्रेडिट्स कम होने की वजह से, तो टोटल 140 हो जाएगा। एक तरीका इसका ये है कि इसको ऐसे सोच लिया जाए, एक इसका वैसे ऑल्टरनेट वे भी है जो हमने शायद कहीं क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ, हमने किया भी था। पहले वैसे जरा सोचें, इसकी मुझे रेक्टिफाइंग एंट्रीज बताएंगे जरा, इनकी करेक्शन एंट्रीज जरा बताएं। पहला पहला सही साइड से फोकस करें, परचेजेस क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट। ये मैं कौन सी एंट्रीज लिख रहा हूँ? सही वाली रेक्टिफाइंग। सेकेंड एंट्री ट्राई करें मेन पे फोकस रख के। सेकेंड सेकेंड मेन मेन सज्जाद क्रेडिट, सज्जाद साहब ही है ना भाई, सज्जाद अकाउंट क्रेडिट कितने से? 9,000 से। सस्पेंस डेबिट, लास्ट का क्या करूं?
सेल्स क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट, ये एंट्री जरा कहीं नोट करें, इसका एक सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाएंगे। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। ये एंट्रीज लिख के सस्पेंस अकाउंट बना दो और थोड़ा सा खुला। है कुछ इनमें से सस्पेंस अकाउंट? ये अगर नहीं इधर में आ रहा तो पेज नंबर 111 पे जो क्वेश्चन है उसका एक सस्पेंस अकाउंट बनाया था आपने रजिस्टर में। उन्होंने डिवाइस करें चीजें, इस तरह की छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है अभी तक टाइम नहीं मिला आपको। नहीं यस सर तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तो फिर देना टाइम नहीं, वो मुझे अंदाजा है। इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि उन्हीं चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ जिन पे आपका ध्यान अभी तक नहीं गया। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अंदाजा है कि आपने क्या क्या सिलेक्टिव स्टडी में छोड़ा हुआ है। नहीं बेफिक्र है, जो मैं ही कह रहा हूँ बस वही छोड़ा, बाकी सब आता है। ग्रांट कंपनी नहीं, पहले सस्पेंस अकाउंट देखें, बनाया कभी? सस्पेंस अकाउंट प्लीज, क्या तरीका बनाने का? नहीं देख लेना, एक ग्रांट कंपनी वाला एक जरा देख लें, रजिस्टर में ढूंढना है। एक अनएडजस्टेड से शुरू किया था मैंने। अनएडजस्टेड को मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा था? क्वेश्चन देख के बताएं, क्वेश्चन देख के बताना आपने, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस था, अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस था। क्या सस्पेंस अकाउंट का असूलन बैलेंस होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो अनएडजस्टेड बैलेंस होगा। तो अगर अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड से शुरू होगा, अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड से शुरू होगा। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट हमेशा क्या होगा? टोटल की बात नहीं कर रहा है, बैलेंस की बात कर रहा हूँ। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट हमेशा जीरो क्यों होगा? क्योंकि होना नहीं चाहिए, करेक्शंस के बाद हमारा बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए। मिला किसी को? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस, और एंडिंग पॉइंट कोई बैलेंस नहीं है। इसी तरह मैंने ये कुछ एंट्रीज लिखी हैं आपके सामने, अगर इन एंट्रीज को पोस्ट किया जाए तो सीडी तो नहीं है, सीडी तो नहीं होगा, लेकिन क्या अनएडजस्टेड ढूंढा जा सकता है? जरा पोस्ट करके देखा, जरा ऊपर शुरू में एक लाइन रख के जरा पोस्टिंग कीजिएगा सस्पेंस अकाउंट में। पहली एंट्री किधर लिखूं? ये करें पोस्टिंग जरा, एक पहली लाइन रख के जरा। सस्पेंस डेबिट, हाँ जी, रेफरेंस के तौर पर परचेज आ रहा है। फिर सस्पेंस डेबिट, सज्जाद अकाउंट, सेल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। एक सेकंड आप बोर्ड पर देखें जरा, लिखें फिगर्स, ये तीनों डेबिट साइड पे क्यों है? सस्पेंस डेबिट हो रहा तीनों केसेस में। अब इसका अगर टोटल करूं तो 140 बनता है डेबिट साइड पे, जस्ट लाइक एनी अदर लेजर। लेजर की दोनों साइड्स का टोटल सेम है। अब ग्रांट कंपनी में क्या था? ढूंढने जरा, दोबारा जरा देखें। 2450 गिवन था, अनएडजस्टेड गिवन था, तो रिक्वायरमेंट देखें जरा, क्या हमने भी अनएडजस्टेड नहीं फाइंड आउट करना? व्हाट इज वाज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर करेक्शन ऑफ एरर? तो हमने वो 2450 जो फिगर थी वो फाइंड आउट करनी है। तो क्या हम रिवर्स वर्किंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे? अब ये मैं लेजर जो बना रहा हूँ इसमें 140 किधर होना चाहिए? लेजर में साइड्स में किस साइड पे 140 अब आएगा? राइट साइड पे आएगा। तो ये अनएडजस्टेड क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये बिफोर करेक्शन है। आफ्टर करेक्शन इसका बैलेंस कितना है? जीरो है। टोटल कर रहे हैं, ये टोटल बैलेंस नहीं होता, सीडी तो नहीं है। तो क्या अनएडजस्टेड ढूंढा जा सकता है?
तो व्हाट इज दिस 140? अनएडजस्टेड कौन सा बैलेंस? वाई क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लेजर में फिर क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका क्या है कि आप एंट्रीज ए में रख के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लें कि बैलेंस कौन सा आ रहा है, और ऑल्टरनेटिव वे क्या है कि आप सस्पेंस अकाउंट बना लें और रिवर्स वर्किंग से अनएडजस्टेड बैलेंस बिफोर करेक्शन ढूंढ लें। ठीक है, तो बना लीजिएगा कहीं। जी बेटा ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनएडजस्टेड बैलेंस बादल ठीक है। वो सिंपली अगर हम एंट्री जहन में रखें तो वो भी ठीक है तरीका। मैंने जरा चाहा कि सस्पेंस अकाउंट जरा रिवाइज हो जाए। जी नोट कर लिया। चलिए बस जाते हुए एक और कर लें, बाकी फिर कल कर लेंगे अगर राइट भी गए तो। 11 ट्राई करें। जी पढ़ लिया। जी सस्पेंस अकाउंट का इस वक्त कितना बैलेंस किधर आ रहा है? नहीं यार, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है यार। कम ऑन यार, क्या हो गया ये? पहले तो ये डिसीजन नहीं हो रहा सही है। सस्पेंस अकाउंट का फिलहाल किस साइड पे बैलेंस आ रहा है? बेटा डेबिट साइड पे आएगा यार। पेज 110 देखें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस कब आता है, क्रेडिट बैलेंस कब आता है? अगर क्रेडिट ज्यादा हो तो डेबिट बैलेंस होता है यार ट्रायल बैलेंस में। सही है, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है? तो ट्रायल बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए टेम्पररी तौर पे सस्पेंस अकाउंट किधर है? ठीक है, डेबिट बैलेंस है शायद। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? अब पढ़े पॉइंट 1। इससे क्या होगा? नहीं बेटा, ये तो वैसे ही, इसमें चीज नोट करें जरा, ये तो लेजर है ही नहीं, ये तो परचेज डे बुक है। डे बुक्स में ये परचेज डे बुक क्या होती है? तो इसमें कोई डबल एंट्री नहीं होती, यहाँ से डबल एंट्री तो बाद में होती है। अगर परचेज डे बुक में 4000 लिखा है तो 4000 से फिर एंट्री होगी परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। तो ये कोई लेजर नहीं है परचेज डे बुक। परचेज डे बुक एक बुक का नाम है जहां से बाद में एंट्रीज होके लेजर बनते हैं। परचेज डे बुक का मकसद क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करना, और फिर जब क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी तो वहां से डबल एंट्री होगी, परचेजेस डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। तो अगर अमाउंट ही गलत है तो दोनों तरफ गलत है, ये लेजर नहीं है। परचेज डे बुक का बैलेंस, कंसंट्रेट जरा करें, परचेज डे बुक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आएगा, वो लेजर्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आता है। तो डे बुक से लेजर्स बनेंगे और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो ये लेजर नहीं है। इसमें अगर गलत लिखा गया तो डबल एंट्री दोनों तरफ गलत हुई है, अमाउंट ही गलत है। लेकिन परचेज डे बुक, ये परचेजेस कम हुई है या क्रेडिटर्स कम हुआ है?
ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब परचेज डेट बुक में गलती है तो दोनों में मसला आएगा। तो हम दोनों में मसले का मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। तो इसको अगर अंडरलाइन करें, परचेज डेट बुक मींस लेजर की बात नहीं हो रही, नॉट लेजर। ट्रायल बैलेंस में डे बुक्स के बैलेंसेस नहीं, ये बुक्स तो वैसे जेन में है ना कि नहीं। डे बुक्स, सेल डे बुक किस लिए होती है? तो सेल डे बुक से फिर डबल एंट्री क्या होती है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, परचेज डे बुक से, तो इससे तो डबल एंट्री बाद में होती है, फिर लेजर्स बनते हैं। जी बी पॉइंट, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है। हाँ, तो इससे तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। ओवर पेमेंट ऑफ 2000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, रिलैक्स होके नहीं, ओवर पेमेंट ऑफ 2000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है? तो अगर ज्यादा रिसीव होगा तो इससे क्या होगा? डेबिट से ज्यादा होंगे। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं जिससे क्रेडिट ज्यादा हुआ? लास्ट वन, क्रेडिट सेल ऑफ 7000 was posted to receivable account was correctly entered in। अब इसकी एंट्री बताइए क्या हुई है? रिसीवेबल डेबिट 5000, सेल क्रेडिट 7000, यहां से फिर 2000 डिफरेंस आएगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डी बेटा ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डी बनता है। चलिए मेरा ख्याल है कुछ अभी रहते हैं, कल टाइम देते हैं इसे दोबारा।